यदि आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से काफी कुछ बदलने वाला है। यदि इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 के ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो प्रमुख बदलाव हैं जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 में ध्यान में रखने हैं। पहला बदलाव यह है कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्थात एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का भुगतान कर दिया है तो इसकी जानकारी कार्ड जारीकर्ता या बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में होगा आपके क्रेडिट कार्ड से होने वाला एक एक पेमेंट। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि अब एड्रेस प्रूफ के तौर पर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट का भी यूज किया जा सकेगा। अर्थात अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है तो वो आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज होगा। तीसरी बात अगर देखी जाए तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स अगर पेमेंट कर रहे हैं तो अब अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। अर्थात क्रेडिट कार्ड पेमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान्यता दे दी है जिससे इनकम भरने में क्या होगी, आसानी होगी। चौथे बदलाव की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के दौरान ही आपसे पैन कार्ड लिया जाएगा। अर्थात अब क्रेडिट कार्ड बगैर पैन कार्ड के नहीं जारी होगा। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराती है और बिल का पेमेंट भी कंपनी के द्वारा ही किया जाता है तो ड्राफ्ट प्रपोजल के मुताबिक यह खर्च इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है। शर्त यह है कि वह खर्च पूरी तरीके से ऑफिस के काम से जुड़ा हुआ न हो। तो क्रेडिट कार्ड यदि आप यूज करते होंगे तो आपके लिए एक काम की जानकारी थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।